नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली से आज चौंकाने वाली खबर आई है। जहांगीरपुरी इलाके से एक साथ 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सभी लोग एक ही परिवार से हैं। दरअसल 6 अप्रैल को जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में खातून की मौत हुई थी। 2 दिन बाद आई रिपोर्ट में खातून की मौत की वजह कोरोना से बताई गई। मौत के बाद महिला के घर पर 64 लोग मैयत में पहुंचे थे। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है, जिसमें 31 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह सब तब हुआ जब जहांगीरपुरी सील कर दी गई थी, लेकिन यह परिवार एक दूसरे के यहां आता जाता रहा, जिसकी वजह से कोरोना का वायरस पूरी फैमिली में फैल गया। इस घटना के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी माना कि लोगों की गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो दिल्ली का कोरोना मीटर तेजी के साथ बढ़ा है। इस बारे में हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास जारी है। माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, उनके अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जाए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों इत्यादि का सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का, जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों
को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार के प्रयास से कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाकर उनमें फैली भ्रांतियों को दूर करना है, उसमें हमें मदद मिलेगी। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए एक एसओपी आज जारी किया है, जिससे कि वो जो अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एसओपी के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। हमने अब तक 3,86,791 टेस्ट किए हैं, 3,86,791। उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ते जा रही है, 194 लैब्स ICMR नेटवर्क में हैं, उनमें हुए 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, which takes our total death toll to 507 deaths so far. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स विच विल बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ पीपल फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और
उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशंस परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज़ जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, even in these relaxation areas, I would like to cite and bring to your notice, they are primarily passenger traffic movement by air, rail, road, except जहाँ पर कि वहाँ पर उनको exempt किया गया हो, educational और उससे related institutions, industrial, commercial activities और hospitality services unless and until they are specifically exempted, साथ ही cinema halls, malls, shopping complexes, entertainment parks, etc. सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकॉनमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों। कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है, ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलोअप करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं। डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, विच टेक्स टू द टोटल डेडिकेटेड फैसिलिटीज वेयर सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड टू 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको बता दें, हेल्थ मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय हर रोज 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कुछ प्रमुख बातें कहेंगे, एक बार फिर से आपको बता दें। कल देश में 37,000 कोरोना टेस्ट हुए। उसके अलावा देश में अब तक 3,86,791 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। 2,231 मरीज ठीक हुए हैं। देश में
15,712 केसेस हैं, 507 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 24 मौतें, 24 घंटे में 1,384 नए केस आए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कही गई, वो कहा गया कि जो आज रात 12 बजे से कुछ जगहों पर रिलैक्सेशन होगी देश में, उसमें कंटेनमेंट जो एरियाज हैं वहां पर रिलैक्सेशन नहीं होगी। जहां छूट मिलेगी वहां पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, हमें सतर्क रहना है, मिलकर लड़ाई लड़नी है। ये सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। दूसरी तरफ दिल्ली का कोरोना मीटर तेजी के साथ बढ़ा है और अब दिल्ली में कोरोना को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इन 186 में से किसी को भी लक्षण नहीं था जो आमतौर पर कोरोना के होते हैं। फिर 186 केस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर जमातियों को भी जिम्मेदार बताया है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए। देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना की दिल्ली में है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। तो राजधानी दिल्ली के बारे में सीएम केजरीवाल ने बताया कि 186 लोग जिनमें लक्षण नहीं थे वो कोरोना से संक्रमित निकले हैं। तो ये मेजर कंसर्न की बात है और इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उसके अलावा संजीव झा आम आदमी पार्टी से और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले संजीव झा आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 186 लोग ऐसे जिनमें लक्षण नहीं थे वो कोरोना से संक्रमित निकले हैं और पूरे देश में जिस तरह से कई इलाकों में ढील दी जाएगी आज रात 12 बजे से, जिसका भी हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जिक्र किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सीएम ने कहा कि अभी लॉकडाउन में ढील नहीं दी जा सकती है दिल्ली में। आप सबने सुना कि दिल्ली में केसेस अभी बढ़े हैं। हालांकि हमने 86 कंटेनमेंट जोन हमने बनाया है और कुछ ऐसे भी सिनेरियो देखने को मिला कि जहां कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी था वो आपस में अंदर में एक दूसरे के घर चले जाते हैं, वो आपस में भी नहीं मानते हैं और उसके परिणाम है जो आपने देखा। हमारे यहाँ जहांगीरपुरी एक इलाका है, वहां पर एक ही गली में बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी अब ये है कि हम सब लोग एक केस ज्यादा ना बढ़े उसको लेकर के हम लोग अगर आइसोलेट नहीं रहेंगे तो फिर ये गलतियां होती रहेंगी। देखिए मुझे ये लगता है उसमें से एक लड़का जो दिल्ली सरकार जगह जगह खाना बांटती है उसमें एक लड़का खाना बांट रहा था, उसमें सिम्टम नहीं था। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए कि हो सकता है कि आपके बीच में ही कोई एक आदमी को कोरोना का विक्टिम हो, कोरोना पेशेंट हो वो, और आपको पता नहीं चल रहा। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो फिर आप भी उसके शिकार हो जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि सीएम साहब कर रहे थे कि पूरे देश में जो कोरोना की मार आई है, सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। कई कारण है, जैसे सीएम साहब ने बताया कि विदेश से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, मरकज का एक मामला हुआ, उससे भी बहुत ज्यादा दिल्ली को बस झेलना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि अब जिसको हम सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक एक सिटीजन को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हम सब की है। अगर हम सब ने किसी ने भी अगर चूक कर दी तो उसका खामियाजा फिर सबको भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी फैसला था कि इसमें अभी तक किसी तरह का रिलैक्स नहीं ले देना चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, बिलाल खान सोशल वर्कर हैं, तबलीगी समर्थक भी हैं। पहले शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, दिक्कत क्या है? प्यार से समझा लिया, सख्ती दिखा दी, बावजूद उसके इस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप तमाम नेता कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, पुलिस कह रही है, फिर भी कहां गलती हो रही है? कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसका खतरा पूरी दुनिया को है और भारत में सब लोग टेलीविजन भी देखते हैं। अमेरिका में और यूरोप में और अन्य गल्फ के देशों में क्या हालत है। अगर ये लॉकडाउन सख्ती से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान न किया होता तो ये और बढ़ता। अब जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, आपस में सहयोग करके इससे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मेरी अपील है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं, अब उससे तो आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी तो अरविंद केजरीवाल साहब ने सही कहा कि जो लोग भी, कोरोना तो हमारे देश में नहीं था, जो लोग बाहर से आए वही लेकर आए, और लेकर आए बड़ी तादाद में लोग भी आए। और चर्चा उन लोगों की भी हुई जो मरकज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में विदेशी थे। उन्होंने सारे मरकज के जो तबलीग जमात के लोग थे उनको कोरोना लगा दिया। फिर वो जहां जहां गए, जिस मस्जिद में, जिस इलाके में, उनको कोरोना हो गया। तो एक बड़ा शोर तो वो भी बना। इसको मानना चाहिए और ये मानकर कि अब आइंदा गलती ना हो। कोरोना के बारे में ये भी खबर आई कि कुछ रोहिंग्या भी थे जो छुपे हुए हैं, जो नहीं मिल रहे हैं। ऐसे सब लोगों को तलाशना सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि वार अगेंस्ट कोरोना में हम सब अपने आप को सैनिक माने, मिलकर लड़ें और इसमें लॉकडाउन को सख्ती से अमल होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं पड़ोस में भी अगर आप चले गए, जैसे डिफेंस कॉलोनी का एक केस हुआ, वहां के लोगों को कोरोना नहीं था लेकिन गार्ड को कोरोना था। अब वो गार्ड की वजह से एक परिवार के व्यक्ति, पूरे परिवार को हो गया, एक की डेथ भी हो गई, बाकी बीमार भी है। तो ये मानकर चलें कि कोरोना, बिल्कुल शाहनवाज भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर अभी नहीं संभले तो फिर देर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक भी अगर देखा जाए, अगर हम अमेरिका से तुलना करें, स्पेन, इटली से तुलना करें, तो भारत की स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में। लेकिन अब चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कंसर्न दिखाया है, उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन में बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही फैसला वो भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में वैसे हालात नहीं हैं कि लॉकडाउन में छूट दी जाए, लिहाजा अभी लॉकडाउन में छूट दिल्ली में बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो बात मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने एक और बात कही कि 736 सैंपल्स की जांच की गई, 186 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो ये बात लगातार कांग्रेस के हम प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर से बात कर रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि टेस्ट जैसे जैसे होते जाएंगे तो ये मामले बढ़ते जाएंगे। देखिए पंकज भाई, आप बिल्कुल अभी आप बात मान लीजिए, बाद में बात मान लीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप परसों की श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने एक ही बात कही कि टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, उसके बाद आप इलाज करेंगे। और वो कहीं पर भी, कहीं पर कितना भी हो, जितने ज्यादा टेस्ट बढ़ते जाएंगे इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मेरी अपील है सारे देश में, जैसे शाहनवाज भाई ने भी कहा, जैसे आज केजरीवाल साहब ने भी कहा, बिल्कुल सही बात कही कि आप डरे नहीं, सामने आए और सारे के सारे कोरोना वॉरियर होकर के केसेस को सामने लाएं। और केसेस को और कोई क्यों सामने लाए, केसेस को वो स्वयं सामने लाएं। जो लोग कहीं किसी के संपर्क में गलती से आए हैं, किसी के संपर्क में कैसे आए हैं, कुछ भी अगर हुआ है तो आप सामने आए, अपना टेस्ट कराएं। रैपिड टेस्ट किट्स है, जैसे अभी आपके इससे पहले की न्यूज में दिखाया गया था कितनी जल्दी टेस्ट हो जा रहा है। और इन्हीं टेस्टिंग किट्स को बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जिले तक ले जाने की आवश्यकता है। यह मुख्य सेंटर
सेंटर्स पे नहीं रहनी चाहिए। अब बॉटम टू अप चलना पड़ेगा, आपको जिले को यूनिट बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसके ऊपर तक जाना होगा। जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, डीएम को, एसएसपी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिस वालों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक ये परेशानी रहेगी। मेरी सरकार से अपील है, केंद्र की भी और राज्य सरकार कहीं के भी, कि इन सब लोगों को, जिले को मजबूत करके कहीं ना कहीं कोरोना की स्क्रीनिंग बहुत तेज करनी पड़ेगी। और एक चीज अच्छी है, कल आईसीएमआर ने भी कहा और आज भी मैं देख रहा था कि केसेस की संख्या की वृद्धि में, डबलिंग ऑफ द केसेस में, पहले जो 4 दिन थी फिर 6 दिन हुई और आज की डेट में लगभग वो 10 दिन है। इस चीज को देखना पड़ेगा। लॉकडाउन का पूरा समर्थन होना चाहिए और लॉकडाउन में केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए जितनी सावधानी, सतर्कता और ट्रेसिंग और टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। बिलाल खान, कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि अगर पूरे देश का लेखा जोखा देखा जाए तो सबसे बड़ा हाथ मरकज का रहा है। उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ यह बात समझाई, परसेंटेज में समझाई। दिल्ली में 63% मामले जो हैं वो मरकज की वजह से बढ़े हैं और आज ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। क्या कहोगे आप? देखिए पंकज जी, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये चीज़ें देखिए, जो भी अगर पॉजिटिव पाया जाता है और जिसको निर्देश दिया जाता है क्वारंटाइन, उनको पूरा का पूरा समर्थन करना चाहिए। हमारे जो देश के डॉक्टर्स हैं, आज योद्धा हैं सबसे बड़े, और उन पे जो हमला करते हैं, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कह, उन पर क्रिमिनल केसेस चलना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इसे किसी धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक बीमारी है, बीमारी के तौर पर देखा जाए। और मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारी सरकारें कर रही हैं, और देखिए बिलाल खान, थोड़ी मैं क्लैरिटी आपको दे दूं, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। तमाम एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बार बार आप धर्म को क्यों लेके आते हैं? बिलाल खान, धर्म को मत लाइए, की कोई साजिश तो नहीं, अमेरिका सवाल कर रहा है, धर्म को कृपया करके मत लाइए बीच में। सरकार सवाल कर रही है। बिलाल खान, जरा मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। बिलाल खान, जरा मेरी बात सुन लीजिए। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तमाम मुस्लिम भाई जो है वो भी कह रहे हैं मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, ऐसे में धर्म को आप क्यों लेकर आ रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं मरकज जो है उसकी वजह से ये मामले बढ़े हैं। मैं आपको एक जरा बात पहले बता देता हूं। अभी मौलाना साद का एक नया ऑडियो टेप आया है, इसमें वो जमात से जुड़े लोगों से, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट करने की अपील कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी इंसान के बुरे काम का नतीजा है। ये मौलाना साद ने अब जमातियों से अपील की है। क्या कहा है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे आमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा बनाने वाला, हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। बिलाल खान, आपने मौलाना साद को सुन लिया। वो जो बात कह रहे हैं, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सहयोग करिए, जो डॉक्टर आपके सामने आ रहे हैं वो आपका इलाज करने के लिए आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन उनको सहयोग करें और तभी इस बीमारी से निजात मिलेगी। बिल्कुल पंकज जी, मेरा जवाब सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं इस पर।
देखिए उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से सही कहा है। जो लोग मरकज से जुड़े हुए थे या कहीं भी बाहर गए थे, अलग अलग स्टेट्स में गए हैं, कहीं भी गए, उनको सामने आना चाहिए, डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। हमारी नर्सिस के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो इसको किसी के धर्म से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। इंसान गलत हो सकता है, किसी का धर्म गलत नहीं हो सकता, पहली बात। मैं दूसरी बात ये रखना चाहता हूँ, इस वायरस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी, चाइना के वुहान शहर से हुई थी। तो उसकी साजिश, जो हमारा दूसरा देश है अमेरिका भी तो उस पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका सवाल उठा सकता तो हम क्यों नहीं सवाल उठा सकते? जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी उस पे उन लोगों ने क्या टेस्ट किया था, किस पे, चमगादड़ पे टेस्ट किया था, क्या करा था, उनकी गलती थी नहीं थी? उस पर हमारी सरकारें सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? क्यों नहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप लोगों ने क्या इनकी साजिश है, क्या नहीं? हमारी मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाती है? हम लोग बस इन्हें हिंदू मुस्लिम में पड़े रहेंगे कि हम तबलीगी से निकले, वहां से शाहनवाज भाई बिलाल खान को कैसे समझाएं हम? हमें क्यों नहीं मौलाना साद, बिल्कुल हमें हमारे यहाँ कहावत है कि सुबह का भूला कर शाम को घर लौट आए। 1 मिनट खामोश हो जाए जरा बिलाल खान। मैं आपको बता, बिलाल खान जरा औरों को भी सुनिए, जाती है अमीरों के लिए, जो हमारे देश के मजदूर। बिलाल खान जरा औरों को भी सुनिए। शाहनवाज भाई जरा जवाब दीजिए, क्यों इन्हें ये बात समझ में नहीं आती? 30 सेकंड, 1 मिनट बिलाल खान, अब जरा रुक जाइए। नहीं बिलाल खान 1 मिनट। शाहनवाज भाई देखिए, एक तो डिबेट में मैंने, संजीव जी ने या चंद्र राजपूत जी ने कहीं भी हिंदू मुसलमान या आपने भी नहीं किया, इंडिया टीवी पे भी एक शब्द नहीं कहा गया। मौलाना साद साहब का जो बयान आया आपने पूरा सुनाया है, और उनके बयान में भी वो हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहे। फिर बिलाल भाई क्यों कह रहे हैं? सवाल ये है कि मौलाना साद साहब ने कहा कि गुनाहों का नतीजा है, ये चल रहा है, कम्युनल बनाया जा रहा है इसको, मुद्दा इसे बीमारी की तरफ से देखा जाना चाहिए। शाहनवाज जी, आप एक बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं और एक सीनियर लीडर है बीजेपी के। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कोरोना को नहीं बताना, आपकी सरकार ने कल परसों। बिलाल खान दिक्कत है, देखिए अब सुन लीजिए जरा खामोशी से। सवाल नहीं उठेगा। बिलाल खान जरा सुन लीजिए प्लीज। अमीर और गरीब की। बिलाल खान जरा सुन लीजिए। मौलाना साद का तो कम से कम लिहाज कर लीजिए। मजहब में भी कहा गया है, या हर धर्म में खुदकशी को हराम कहा गया है, यानी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। तो जो नहीं बताएगा वो अपने आप अपनी जान लेगा, अपने घर के लोगों की लेगा, अपने जिस मस्जिद में जाएगा उस मस्जिद वालों की लेगा, उस मोहल्ले वालों की लेगा, फिर देश के लोगों की लेगा। सवाल ये है, प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानी को एक निगाह से देख रहे हैं। ये अरुंधति राय जैसे लोग बयान दे रहे हैं कि साहब मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। बिलाल साहब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान मत कीजिए। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है साहब? वो जो डॉक्टर जाते हैं, आपको पता है? मैं नहीं कर रहा, आपके लोग कर रहे हैं। शाहनवाज जी, आपको समझना चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं कि इसको बीमारी की तरह देखना चाहिए। किसी जो इंसान गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो थूक रहा है, लेकिन उस पर यही जोड़ के भी तबलीगी नाम को उसको चलाया जाए मीडिया पे कम्युनल बनाने के लिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस चीज को भी जो गलत है। बिलाल खान लगातार आप बोलते रहेंगे, दूसरों को नहीं सुनेंगे। बिलाल खान 1 मिनट जरा बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा आपको। 30 सेकंड मिलिए सिर्फ मुझे। पंकज जी, आप पहले मेरी बात पूरी, आवाज मेरी डायरेक्ट रखिएगा तभी बोल पाऊंगा। जी बोलिए। बात ही नहीं पूरी हो रही है। कुछ लोग हैं जो समाज को तोड़ने को बयान देते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो नहीं सुन रहे। हमारा कहना है कि अभी रमजान का महीना है, मौलाना साद साहब को भी जितने उलमाए कराम हैं, चाहे वो शाही इमाम हो या जमायतुल उलमा हिंद के हो या जो जिनका असर है समाज में, उन सबको अपील करनी चाहिए कि रमजान के मुबारक महीने में भी घर पे इबादत करनी है। इसमें जिद नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के वजह से पूरे मुसलमानों को 10 तरह की तोहमतें उन पर लग रही है, 10 तरह की बात सुननी पड़ रही है। हमें लोग फोन करते हैं। हमारी सरकार की नीयत, प्रधानमंत्री की नीयत है 135 करोड़ हिंदुस्तानी को कोरोना से बचाना, यही राज्य सरकार की नीयत है। तो अब से कुछ देर पहले मौलाना साद का एक और ऑडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, तमाम जमात के लोगों से अपील की है कि प्रशासन का, सरकार का साथ दें, डॉक्टर्स आपके लिए हैं, टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं। ये महत्वपूर्ण बात अब से कुछ देर पहले मौलाना साद ने ऑडियो के जरिए कही है। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि स्थिति जो है वो गंभीर जरूर है लेकिन कंट्रोल में है। थोड़ा आप इसको इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा ये समझाएंगे? साथ ही साथ 27 तारीख को फिर से असेस किया जाएगा दिल्ली की सिचुएशन को, फिर आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। देखिए, 76 कंटेनमेंट जोन हमने पूरे दिल्ली में बनाया है, और जितने कंटेनमेंट जोन में अच्छी बात यह है कि 2-3 कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो बाकी कंटेनमेंट जोन से किसी तरह की टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। 1-2 ऐसे कंटेनमेंट जोन से जहां ये पॉजिटिव आया,
उसके बाद हम लोग अभी आज कल से हम लोग लगभग 40,000 टेस्ट एक सप्ताह में करेंगे, यानी रोज लगभग 6 से 7,000 टेस्ट हम करने वाले, रैपिड टेस्ट करने वाले हैं। अभी जो हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिटीज में बहुत सारे जो हम लोग कर रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि केसेस जरूर बढ़े हैं लेकिन अभी बहुत मास स्प्रेडिंग नहीं हुआ है। तो अगर हम सब लोग आइसोलेट रहे, अगर हम सब लोग घर में रहे, सोशल डिस्टेंस अगर हमने मेंटेन किया तो हो सकता है कि हम इस पर नियंत्रण रख लें। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर हमने कोई गलती करी तो फिर इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको संभाल पाए, जब बड़े बड़े देश नहीं संभाल पाए तो हम उसको संभाल सकते हैं। राजपूत साहब, हम तमाम जब बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, वो अगर सजेशन देती है तो उनके सजेशंस वेलकम है। तो आप ये बताइए, जिस तरह से इस महामारी से पूरी दुनिया, देश जो है वो जूझ रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार अभी तक नहीं उठा पाई है, उस तरफ ध्यान नहीं गया है, वो अगर हो तो और बेहतर स्थिति हो भारत की? धन्यवाद पंकज भाई, आपने बड़ी ही जिसको कहा जाए सार्थक बहस करा रहे हैं और मैं शहनवाज भाई का भी धन्यवाद करूंगा। सच्चाई ये है कि देखिए 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि देश की यूनिट जो है दिल्ली नहीं, देश की यूनिट जिला है, 640 जिले होने चाहिए और डीएम को पावर होनी चाहिए अंडर द जो आपका आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का है, उसमें कहीं ना कहीं हमें डीएम के पास फाइनेंशियल पावर्स भी देनी होगी, डीएम के पास बाकी पावर्स भी देनी होगी। काफी कुछ सरकारें दे रही हैं और जो नहीं दे रही हैं उनको देने के लिए हमें कहना पड़ेगा, ताकि जिले के स्तर से ही बीमारी का इलाज भी शुरू हो और जिले के स्तर से ही बीमारी की पहचान भी शुरू हो। और दूसरी बात जो है उसी आपदा प्रबंधन एक्ट में है, जिले को पूरी पावर है लिटिगेशन फंड के नाम से कि वहां पर जितने उद्योग हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जिसके मजदूर हैं, जिसके तमाम छोटे और कर्मचारी हैं, उनको किस तरीके से आप सहायता दे सकते हैं। जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, एपीएल कार्ड नहीं है, सबको अनाज कैसे मिल सकता है, सबको कैश का किस तरीके से प्रबंधन हो सकता है, पैसे की किस तरीके से व्यवस्था हो सकती है। सीएसआर फंड से ही सब कुछ नहीं होगा। ये जो आपदा प्रबंधन का एक्ट और डीएम जिसमें एम्पावर्ड है उसको जरूर आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार कर भी रही है कि आपको लॉकडाउन को फेज वाइज खोलना भी पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसे जान भी है और जहान भी है, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितनी बड़ी संख्या में ट्रेसिंग और टेस्टिंग होगी, पूल टेस्टिंग होगी, जितनी कम्युनिटी टेस्टिंग होगी, उन सब का स्वागत करना होगा। और बहुत बड़े हर धर्म के मजहब के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके बड़े लोगों को सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल, और अपने सब लोगों को कहना पड़ेगा कि आप सामने आइए और राजपूत टेस्टिंग साहब, करवाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इस पर मैं जवाब शाहनवाज जी से ब्रेक के बाद लूंगा क्योंकि उसमें डिटेल उनका हमें जवाब चाहिए होगा। लेकिन बिलाल, आपके पास में आना चाहूंगा। आप ये बताइए, अब बहुत ही पाक महीना है तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि अब रमजान शुरू होंगे, रोजे शुरू होंगे, तो चूंकि जो बात अभी मौलाना साहब ने कही है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने भी कहा है कि सहयोग करें डॉक्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को। बिल्कुल, देखिए पंकज जी, बिल्कुल ये सबसे पाक महीना है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा अपने भाइयों से कि घर पर रहकर इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग घर पर ही रहें, घर पर ही रहकर तराबियाँ पढ़ें, नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़े रखें, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आज ये बीमारी है पूरे देश में फैल गई है हमारे, तो हमें इसमें ये नहीं करना कि हमें मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है, हमें सुकून के साथ में, क्योंकि अल्लाह से हमें लौ लगानी है, तो घर पर ही बैठ के हम इबादत कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा, घर में रहकर इबादत करें, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए पंकज जी, ये सवाल उठना भी चाहिए। देखिए जिस तरीके से परसों की मैं बताता हूँ, परसों चलिए अब अच्छी बात आपने कही है। बिलाल खान, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी लगी थी, 30 सेकंड में जरा जवाब दीजिए ताकि फिर मैं शाहनवाज भाई के पास जाऊं। जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सब भाई बहुत दुआएं करें अपने देश के लिए। ये वबा जो फैली हुई है देश के अंदर, ख़त्म करने की मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों में दुआएं करें कि इस बीमारी को अल्लाह ख़त्म कर दे। इसी तौर पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमारे देश से, जो मुसीबतें आई हुई हैं उसके लिए दुआएं करें, रहम की दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, सब भाइयों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं होनी चाहिए। पहली बात मेरी है। मैं शाहनवाज जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। शाहनवाज जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले की ही घटना है,
2 दिन पहले यूपी सरकार ने 200 बसेस चलाई थी और हिंदू, और अब मेरी बात सुन लीजिए आप, इसमें गरीब और अमीर के फ़र्क दिखा रही है ये सरकारें। आपने कहा था जो अमीर जो लाखों की फीस भर रहे हैं उनको तो आप बुलाने का काम कर रहे हैं। 200 बस आगरा से चलाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं, सूरी 200 बस। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। चलिए वो आपकी बात समझ गए बिलाल, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। शाहनवाज भाई बड़ी बात ये है जो नहीं हो गई आपकी बात, बहुत कम वक्त है मेरे पास बिलाल, फिर जवाब नहीं मिलेगा, रहने दीजिए, हो गई आपकी बात, समझ आ गई शाहनवाज भाई को। शाहनवाज भाई 1 मिनट बिलाल, अब जरा खामोश हो जाइए। शाहनवाज भाई थोड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी। शाहनवाज भाई अब जरा आप ही को जवाब देना है। देश में अब तक 3,86,791 कोरोना टेस्ट हुए हैं। 130 करोड़ का देश है, जिस तरफ सुरेंद्र राजपूत जी ने इशारा किया है। टेस्ट जैसे जैसे हो रहे हैं तो ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ये सिचुएशन आगे ना खराब हो। जी देखिए, जितने किट मंगाए जा सकते हैं, जितने बन सकते हैं, जितने उपलब्ध हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं की जा रही। कोई भी सरकार होती तो यही करती जो हम कर रहे हैं जी। और हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 24/7 काम कर रहे हैं। पूरा टीम इंडिया है, सारे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर स्टेट के में जो 11 कोर टीम बनी है उसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इसमें जो समझदार लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय से निर्णय किया जा रहा है। तो इस बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हम टेस्ट करेंगे जरूर करेंगे, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि रमजान की जो बात मौलाना साहब ने जो कही अभी, उसमें रमजान की भी अपील करनी चाहिए। क्योंकि मुझे क्या है कि जब लॉकडाउन के बाद पहला जुमा हुआ था तब भी मैंने कोशिश की थी। ये सही है कि मैं कोई मुस्लिम उलमा के नाते नहीं बैठा यहाँ, आलिम के नाते, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ। और देश की सरकार चाहती है कि लॉकडाउन को पूरी तरह अमल में लाया जाए। तो जो लोग इंडिया टीवी देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, और जो उलमाए कराम भी अगर देख रहे हो तो उनसे अपील कर रहा हूँ, आपकी खामोशी भी सही नहीं, आप खामोश मत रहिए, लोगों से अपील कीजिए, लॉकडाउन को सख्ती से। शर्मा जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौटता हूं। दिल्ली के तुगलकाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एक ही इलाके में 35 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। तुगलकाबाद इलाका जहां से ये बड़ी खबर है, एक ही परिवार के 35 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक के बाद एक दिल्ली से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये मेजर कंसर्न की बात है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गली नंबर 26 है तुगलकाबाद की, जहां 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुगलकाबाद इलाका, वहां एक ही इलाके में 35 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले जहांगीरपुरी में इस तरह का मामला था और अब 35 कोरोना पॉजिटिव गली नंबर 26 है तुगलकाबाद की, वहां पर पाए गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, संजीव झा, बिलाल खान, सुरेंद्र राजपूत, आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।